हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। देखो, ये क्वेश्चन वाला बोलता है कि जो ये नंबर्स दिए हैं ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन क्यों है करके हमें इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कंपोजिट नंबर हैं, क्यों कंपोजिट नंबर हैं ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखो, कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। देखो, प्राइम नंबर तो आप जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, कंपोजिट नंबर में 1 से भी डिविजिबल होगा, अपने आप से भी डिविजिबल होगा और उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी वो डिविजिबल होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे हमारा देखो, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ ना, प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो वो नंबर जो अपने आप से डिविजिबल हो, जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, और किसी किसी थर्ड नंबर से कोई डिविजिबल ना हो। तो देखो, अगर मैं 2, देखो ये हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर क्यों है, देखो ये अपने आप से डिविजिबल है। देखो 2 से डिविजिबल है 1 टाइम्स, 2 जो है 1 से भी डिविजिबल है 2 टाइम्स, है ना। देखो 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, और किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, केवल 1 से एंड अपने आप से डिविजिबल है, और इसके अलावा किसी भी नंबर से यह डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा ये प्राइम नंबर है। अब मैं बात करूँ कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसमें देखो, कंपोजिट नंबर के लिए हमारे पास कंडीशन है कंपोजिट नंबर। तो देखो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, 1 से भी डिविजिबल होगा, अपने आप से भी डिविजिबल होगा, और इनके अलावा किसी थर्ड नंबर से भी वो डिविजिबल होगा। तो ही हम उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो अगर मैं बात करूँ 4 की, देखो एग्जाम्पल के लिए कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल मैंने 4 ले लिया। ठीक है, तो 4 देखो, 4 किससे डिविजिबल है, 4 हमारा देखो अपने आप से डिविजिबल है 1 टाइम्स, 4 जो है 1 से डिविजिबल है 4 टाइम्स। अगर मैं बात करूँ 4 हमारा 2 से भी तो डिविजिबल है, एक थर्ड नंबर 4 अपने आप से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है एंड 4 2 से भी तो डिविजिबल है, यही वो थर्ड नंबर है। इसका मतलब है 4 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, 1 से, अपने आप से, और उसके अलावा वो किसी से भी, कितने ही नंबर से भी अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, करते हैं सॉल्व। आ जाइए, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 13 कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ प्लस के सेट 13 है और यहाँ भी 13 है, 13 कॉमन ले लिए तो 7 इंटू 11 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ प्लस 1, क्योंकि 13 तो हमने बाहर ले लिया है ना, तो 13 की जगह 1 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 77 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। देखो एक बात सुनो, एक आंसर तो हो सकता है कि हम इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालें, तो उसमें अगर चेक करोगे तब भी हमारा क्या आएगा, वो हमारा एक अपने आप से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, और किसी भी और दूसरे तीसरे नंबर से वो डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से भी हमें इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जब भी हमारा ये ना, ये 2 प्रोडक्ट की फॉर्म में जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा कि जब भी हमारा ना क्या होता है, जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो ऐसे अगर 2 प्रोडक्ट की फॉर्म में आए, जिसमें 2 प्रोडक्ट की फॉर्म में आए, तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जो एक गिवन नंबर सॉल्व करने पे 2 प्रोडक्ट की फॉर्म में आए तो हमारा क्या होगा, वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। अगर आपको उसमें डाउट भी होगा तो आप इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको चेक करके देखना, उसको चेक करके देखोगे तो वो 1 से अपने आप से और किसी दूसरे नंबर से भी वो डिविजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे सिंस गिवन नंबर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ 13 इंटू 78। ठीक, ये क्या है हमारा
विच इज, ये क्या दिखाता है हमको, विच इज इंडिकेट इट इज़ कंपोजिट नंबर। अगर हमारा ऐसे टू प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा तो ये हमें क्या दिखाता है, ये ना हमें ये इंडिकेट करता है कि ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, ये जो गिवन नंबर है ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, विच इज कंपोजिट नंबर। ठीक, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ये हमारा इसके लिए फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। एंड ये सेकंड पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी मैंने। अब देखो यहाँ क्या है, 5 दोनों साइड कॉमन ले सकते हैं, 5 ले लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही उतना ही आएगा 5। अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 2 + 1 मैंने ये सॉल्व कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 14 × 24 + 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा ये 1 मिनट देखो, ये हमने क्या किया, 7 ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने 6 आएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 6 = 44 42 7 × 6 = 42 हो जाएगा। और ये हमारा फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1008, ये वैल्यू आ जाएगी और ये 1 इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 1009। तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब देखो टू प्रोडक्ट की फॉर्म में फिर से आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 5 × में, देखो टू प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है। अगर आप चाहें तो इसे पूरा सॉल्व करके, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 5 × 9 = 45 5 4 0 और 5, देखो हमारा सॉल्व करके इतना आएगा। अगर हम देखो सॉल्व करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। अब देखो आप इसे भी चेक करोगे ना तो भी क्या है हमारा, देखो ये हमारा नंबर इतने से ही अपने आप से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, एंड हमारा ये 5 से भी तो डिविजिबल होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ से भी हमने इसका प्रूफ निकाल दिया, इसको हमने यहाँ से भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आएगा, टू प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होगा। या तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो, पूरा सॉल्व करके इसको चेक करोगे तो देखो ये इतने ही से कैंसिल हो जाएगा ना, 5045 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 1 से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिख देंगे, सिंस गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ, ये वाली फॉर्म विच इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है ये, विच इंडिकेट इट इज़ अ, क्या है ये, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इसलिए ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। और हमें यही तो दिखाना था कि ये कंपोजिट नंबर है, हमने इसको क्या करना था, पूरी तरह से एक्सप्लेन करना था। कंपोजिट नंबर है तो वो बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा था एक्सप्लेन वाई, जो हमें दिया था, नंबर्स दिए थे आर कंपोजिट नंबर, उसको हमने एक्सप्लेन करना था और हमने एक्सप्लेन कर दिया। जब भी आपका टू प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा तो वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर। अगर तब भी आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को भी तो आप चेक करके देख सकते हो। देखो ये हमारा 50, देखो मैं दिखा देती हूँ आपको करके, देखो ये 5045, अगर आप इसको देखो ये अपने आप से डिविजिबल है 1 टाइम्स, और कोई भी नंबर 1 से तो डिविजिबल होता ही है। तो देखो ये 1 से डिविजिबल होगा, 5045 टाइम्स होगा।
और ये नंबर हमारा 5 से भी तो डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि इसके जो है वंस प्लेस पर 5 है, ये डिजिट 5 है ना लास्ट पे, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल हो। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये जो हमारा नंबर क्या है 5045, ये हमारा 5 से डिविजिबल है। देखो कैसे डिविजिबल है, देखो 5 1 जा 0, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा 9, ठीक है। ये हमारा 1009 इतने टाइम्स हमारा 5 से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा 1 से डिविजिबल है, अपने आप से डिविजिबल था, और हमारा ये 5 से भी डिविजिबल है। 3 नंबर से ना, देखो 1 और अपने आप के अलावा किसी अन्य नंबर से अगर वो डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो देखो हमारा ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि एक सर्कुलर पाथ में ना, देखो एक स्पोर्ट्स का फील्ड है, सर्कुलर पाथ में सोनिया उस सर्कुलर पाथ का जो हमारा क्या है, सपोज कर लो कि वो हमारा क्या है, कुछ भी हमारा सर्कुलर पाथ जो उसका ग्राउंड है, उसमें उस फील्ड में वो क्या करती है, सोनिया चक्कर लगाती है, और एक चक्कर लगाने में ना उसको 18 मिनट लगते हैं। उसके बाद हमारा जो रवि अगर उसी फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करे तो उसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि देखो अगर हमारा क्या होगा, अगर दोनों, देखो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर दोनों एक ही जगह पर से चलना स्टार्ट करें और एक ही टाइम पे और एक ही जगह से वो दोनों चलना स्टार्ट करें, और देखो एंड गो द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन पे चलें, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कि वो कितने मिनट बाद कह रहे हैं, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट बाद वो फिर से दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने पहले वाली जगह पे मिल जाएंगे, कितने मिनट बाद, ठीक है। तो ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, हमारा क्या है, ये स्पोर्ट फील्ड है, स्पोर्ट्स का फील्ड है, ठीक है। इस पर जो सोनिया है वो चलने में हमारा कितना टाइम लगाती है, वो लगाती है 18 मिनट। यहाँ से देखो, यहाँ से चलती है और यहाँ आने पे उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहीं अगर रवि की मैं बात करूँ तो रवि क्या करता है, रवि हमारे कितना टाइम लगाता है, रवि हमारा लगाता है 12 मिनट लगाता है। तो रवि को 12 मिनट लगते हैं इसको पूरा करने में, ठीक है। यहाँ से कहीं से भी वो चला दो, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर ये दोनों सोनिया और रवि अगर ना हमारे एक ही प्लेस से, अगर एक ही जगह से वो दोनों चलना और सेम डायरेक्शन में चले, दोनों यहाँ से रवि भी चल रहा है और सोनिया भी चल रही है, यहाँ से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस पॉइंट पे पहुँचने में वो कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है, कितना टाइम लगेगा उनको वापस से इस पॉइंट पे, अगर वो सेम डायरेक्शन में चले, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक ही साथ चल रहे हैं और एक ही जगह से चल रहे हैं, तो वापस वो जहाँ से शुरू हुए हैं चलना, वापस वहाँ पर कब पहुँचेंगे, कितने टाइम बाद पहुँचेंगे, वो ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें जब भी ऐसा बोलता है क्वेश्चन में कि वापस से वो फिर से कब मिलेंगे, एक किस टाइम पे मिलेंगे, वापस कब मिलेंगे ना उस पॉइंट पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, वापस मिलेंगे उसी पॉइंट पे, तो उसमें हम क्या करेंगे, कभी भी उसमें एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ पूछे कि अगर वो एक पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए और वापस वो उसी पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हमारा एलसीएम निकाला जाता है। तो देखो हम क्या निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 18 का एलसीएम, 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी हेल्प से हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2, देखो 2 3 जा और 3 बन जाए, देखो 18 को क्या लिख देंगे, 2 × 3 × 3, उसके बाद हम 12 को क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 3, ठीक है। तो देखो हमारा ये कॉमन है, ये कॉमन है, लेकिन अभी हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, हमने एचसीएफ नहीं निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा ये 2 × 3 × 3 × 2, बचे हुए सारे लिख देते हैं ना, और जो कॉमन है उनको केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा,
36 आ जाएगा ये, देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 से आ गया हमारा एलसीएम। इसका मतलब हमारा वो 36 मिनट के बाद वो फिर से उसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम 36 है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट्स के बाद 36 मिनट्स will they meet again at the same point। ठीक है, तो यही तो पूछा था कि कितने टाइम के बाद वो फिर से जो अपना उनका जहाँ से वो चलना स्टार्ट हुए थे वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, उसी पॉइंट पर जहाँ से चले थे, तो मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, ठीक है, 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। ये टाइम पूछा था हमसे और ये हमारा ये मिनट पूछे थे, तो 36 मिनट के बाद, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई एक्सरसाइज 1.3 में मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू।